सेवन तक हो गए ना, तो 7 के आगे अब अगला ढंग का 11th है। तो 11th है, a bulb when cold has 1 ohm resistance, it draws a current of this when glowing for a source. Calculate the resistance when flowing and explain the reason for the difference in resistance. So when bulb is cold, क्वेश्चन नंबर 11th है, पेज नंबर 3, पेज 3 निकालें। तो when bulb is cold, तो ऐसे समय में इसका रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम, और करंट क्या है, दैट इज 0.3 एम्पियर। और जैसे जैसे थोड़ा टाइम होगा तो ये हॉट हो जाएगा। व्हेन ब्लोइंग इट ड्रॉज ए करंट ऑफ दिस व्हेन ब्लोइंग फ्रॉम ए सोर्स। तो इतना है, व्हेन इट इज हॉट। अब जब ये हॉट हो जाए तो कोई भी रजिस्टर है, मान लो अगर आप सिंपली एक रजिस्टर के लिए एमोमीटर आता है, रजिस्टर के लिए क्या कहते हैं, एमोमीटर। सो बाय विच डिवाइस रेजिस्टेंस इज यूज्ड, दैट इज एमोमीटर is the device. So just let me check also about this. Resistance is measured by the device. Ohm meter, ohm meter. Okay, ohm meter is the device which measures resistance. अब देखो, तो जब हॉट है तो ऐसी स्थिति में इसकी करंट क्या है, करंट है 0.3 एम्पियर, और वोल्टेज क्या है 3 ओम। तो बाय ओम्स लॉ, बात ना करें, बाय ओम्स लॉ V is equals to IR. So 3 is equals to 0.3 into R. तो R कितना हो गया, 3 upon 0.3. So that is 30/3. So गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ये R हो गया। Why this difference is there? So ये इनिशियल है और ये कैसा हो गया, फाइनल हो गया। So when temperature increases, then resistance also increases. By the law, because resistance is equals to 1 plus alpha delta T. टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बदल जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में कि रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीके का लॉ है, इसीलिए हम लोग बार बार ओम्स लॉ में क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। सही है। तो रीजन पूछ रहा है, सो दैट इज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना लिखना, लेकिन ये कह देना कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करेंगे, ऑसिलेशंस बढ़ जाएंगे। तो कोलिजन ज्यादा होगा तो फिर चार्ज क्या स्मूथली फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस घट जाएगा। हैं? रेजिस्टेंस अगर टेंपरेचर की घटने पे रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, लिखो increases, then resistance also increases. अलग अलग डिवाइस की रेजिस्टिविटी होती है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। ओम के बाद आपने 1 क्यों लिखा? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हां सर। यानी अलग अलग ये क्या है, अल्फा। ये अल्फा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी व्हिच डिपेंड्स ऑन मटेरियल।
अलग अलग मटेरियल में अलग अलग बढ़ता है। सर एक चीज पूछ रही थी, आपने ओम के बाद आई क्यों लिखा? कहाँ पे? वो स्टार्टिंग में RI is equals to 1 ओम 1। कुछ नहीं, आगे देखें। सो 14th क्वेश्चन देखें। 14th क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो W पूछ रहा है और करंट कितनी है 8 एम्पियर एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? सर माइनस कर पोटेंशियल डिफरेंस इट इज 120 वोल्ट माइनस सर 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यही V हो गया। और देखो इसमें 2 सेकंड के लिए है, तो टाइम भी दिया है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ड्रॉ ए करंट ऑफ दिस। तो वर्क डन पूछा है, ठीक है। तो अब आप देख लो वर्क डन क्या है किसी भी डिवाइस का। वर्क डन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। भाई कोई भी चीज वर्क डन हो रही है, कोई डिवाइस काम कर रही है, तो वो क्या है बोलो? वर्क डन ही क्या होता है बताओ? सर वर्क डन। अच्छा चलो वर्क डन इज P into T लिख ले। P into T तो मानते हो? अच्छा हाँ एक। अच्छा एक बताओ पावर क्या W/T होता है बोलो? ये सब फॉर्मूले बता मैं बता दूंगा, लेकिन वैसे भी 9th से पढ़ा ना। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, मतलब प्रति सेकंड जितना काम के जूल पर सेकंड ही तो वाट होता है। हाँ हाँ तो रेट ऑफ वर्क डन को क्या कहते हो? पावर। तो बोलो W क्या हो गया? पावर T into टाइम हुआ कि नहीं? बोलो हाँ हाँ रेट ऑफ वर्क डन पावर क्या होती है बताओ? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड ही नहीं होती है। हाँ, इसी को तो वॉट कहते हैं। यस सर। तो ये तो 9 का फार्मूला है, हाँ। मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। लेकिन P क्या होता है? P पावर। P और क्या होता है यहाँ से देख के बताओ, हमें रखना है ना वैल्यू। अच्छा V into I। V into I सर I square RT नहीं होता? भी होता है। P के तो कई फार्मूले हैं ना। हाँ P is equals to VI बेसिकली। और V खुद क्या होता है? IR और into I तो क्या हो गया? I square R। V square R भी होता है ना? इससे और भी चीज निकाल सकते हो। V into I क्या होता है? V by R। V square R तो V by square R। तो ये भी पावर का फार्मूला हो गया, ये भी पावर का फार्मूला हो गया। लेकिन बेसिक यही है। अब Basic आगे भी चाहे यही तुम है। ओम्स लॉ लगाते रहो, हमें इसी में काम चल जाएगा। तो बोलो क्या चीज हो जाएगी? 20 into 8 into 2। तो 4 8 या 32 320 हाँ। जूल, ठीक है। अब आगे देखिए एटीन्थ देखिए। 18th क्वेश्चन कह रहा है कि एक हम 16th भी देखेंगे। 16th क्वेश्चन भी सर अच्छा है। अगर चार्ज गिवन होता तो हम V into Q भी कर सकते थे। W हाँ? चार्ज गिवन होता तो V into Q भी कर सकते थे हम। V W into- को हाँ। वर्क डन की एक और तो होती है V into Q, हाँ वो भी कर सकते हैं। पर जैसे- चार्ज गिवन है। चार्ज गिवन है तो ऐसे करते हैं। अब ये देखो कि 16th क्वेश्चन है करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए सर्किट इन 10 सेकंड्स। तो बोलो करंट क्या है? करंट 4 टाइम क्या है? 10 सेकंड। 10 सेकंड। और पेपर चेक हो गया कल मिलेंगे। और करना है हाउ मच चार्ज फ्लोज पास्ट ए पॉइंट इन द तो सर पहले चार्ज- सर्किट। तो हमें पहले चार्ज चार्ज- चाहिए हाँ सर, एंड पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये है, तो चार्ज निकालो। ये तो I इज इक्वल्स टू Q by T। तो चार्ज पता करो Q इज इक्वल्स टू IT 4 into 10 दैट इज 40 कूलम। तो Q 40 कूलम हो गया। और बोलो Q क्या होता है? N तो 40 N into 1.6 6 into 10 की पावर माइनस 19। ये चार्ज हो गया। हाँ अब देखो नाउ अब यहाँ से n की वैल्यू निकालो। 40 अपॉन 10 to the power minus 19
तो 400/16 into 10 to the power, माइनस नहीं 619 तो ये 100/4 हुआ, हाँ तो क्या 25 हुआ, हाँ 25 तो ये 2.5 into 10 की पावर 18 इधर छोटा करो इधर बड़ा अच्छा। करो, 10 उसमें डाल दो ना, हाँ हाँ 2.5 into 10 है, हाँ तो 10 उसमें डाल दो, अच्छा 2.5 into 10 लिखो, हाँ एक डिजिट बाद डेसिमल लगाते हैं, तो इसे साइंटिफिक 25 नोटेशन इंटू नहीं कर सकते जिससे साइंटिस्ट को काउंट ना करना पड़े। सर वो 10 की पावर 10 में कैसे आगे 19 के ऊपर आते हैं? ये देखो ये है, वो रेसिप्रोकल ये ऊपर ले गए प्लस में हो गई, तो ये क्या आया बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाँ ठीक सर है, हम डेसिमल में क्यों लेते हैं हैं मतलब इलेक्ट्रॉन के संख्या को डेसिमल डेसिमल में नहीं ले रहे, अभी इसके आगे 20 जीरो लगा दो, कहाँ कोई डेसिमल में है चीज, नहीं 2.5 क्यों ले 25 सही नहीं था सही नहीं, आप ऐसे कोई जैसे 25 है और ऐसे में कह दूं इतने किलोवाट, तो कोई 4 जीरो पड़ेगा, कोई 6 जीरो, ऑर्डर कोई गलत नहीं पड़ेगा, अच्छा तो कितना आसान हो गया साइंटिफिक नोटिस, ऐसे गिनते रहो फिर फिसल गया जीरो आंखों से, तो इस तरीके से हम लोग 11, 14 और 16 करेंगे। सर 11 एक बार दोबारा समझा दो। 11 में शुरू में जब वायर कोल्ड था, जब आपने नहीं जलाया तो पता चला एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर आपके पास है, एंड नाउ यू आर यूजिंग इट्स पोटेंशियल, उससे क्या हो जाएगा, नाउ ओके ऐसे ही बता देते हैं। तो मान लो रजिस्टर है, तो रजिस्टर को हमने लगा दिया, मीटर कर लिया, ओम मीटर क्या करता है, रजिस्टर करेगा, अब फिर मैंने इस डिवाइस पे लगाया, सर वो ओम मीटर वाला तो नहीं लिखना ओम मीटर कुछ नहीं लिखना, लेकिन ओम मीटर क्या करता है, जैसे एमीटर करंट मेजर करता है, और वोल्ट ओम मीटर मीटर वो रेजिस्टेंस मेजर करता है ना, तो और गैल्वेनोमीटर करंट विद डायरेक्शन मेजर करता है। चलो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में ये था, जब बल्ब गर्म हुआ तो उसका कितना वोल्टेज आ गया, V = IR से निकालो, है तो बोलो ये 10 गुना कैसे बढ़ गया, 10 गुना क्योंकि क्यों बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, तो सीधा ओम्स लॉ लगाना है, और पहले 1 ओम था, चलो टेम्परेचर वाला ये मतलब अगर आप टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा दो, पहले 0 था 100 कर दो, तो अगर ये 100 करोगे तो इससे क्या होगा, 101 टाइम्स हो जाएगा, 1000 गुना कर दो तो 1001 हो जाएगा, लगभग वो उतने गुना बढ़ जाता है रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, उससे कोई लेना देना नहीं, बस टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सर ये ओम मीटर है, डिवाइस ये वाला लिखना है। कुछ नहीं लिखना है, वो अलग से जानकारी है, देखो V = IR है, फार्मूला लगाओ, ये 10 है, शुरू में जब ठंडा था तो इतना था, गर्म होने कितना हो गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सेकंड समझ में आ गया, वर्क डन क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर क्या होता है, बोलो VI बोलो ना, पावर क्या होती है, तो V और V निकाल लेना माइनस करके, VIT, क्यों, क्योंकि ये तो फार्मूला 9 पे पढ़ा है, तो वर्क डन पावर इनटू टाइम कर देना, और फिर ये आ गया, सर ये करके दिखाने की जरूरत है? सर पेपर वो पकड़ो कुछ नहीं, और ये तुम्हें मालूम है ना, एक तरीके का सवाल कर चुके हैं, सर, पेपर- समझ में आ गया, हो जाएगा। ये भी नहीं करना है। 16 ये बहुत अच्छा किया, यहाँ बैठा करो तुम, उतना पीछे बैठने में मजा नहीं आता, अब देखो 16 समझ लो, I = Q/T है, आगे बैठने में क्या है कि थोड़ा जल्दी सीखोगे, Q/T है, तो Q क्या हुआ, I × T कर लो, चार्ज आ गया, Q क्या होता है, 40 कूलम आ गया, तो Q Ne होता है, Q चार्ज होता है, Q Ne होता है, तो बोलो M × E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, यही होता है, V = 40 तो N निकाल लेना, चलो ये लो, हाँ?
क्या सेकंड सेकंड है 10 सेकंड है ये लो यही करने हैं। 11 14 सर मिटा दो जल्दी से सर। मिल गया सबको मिल गया चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ करो सर कौन कौन से करने हैं? 11 14 सर चलो लाइट क्या ओके नाउ सर सो देखो गर्ल्स कितनी अच्छी है, सबने प्रेजेंट लिखा और बॉयज बस कॉमा कॉमा दो है आज। आज दो है कि एक है? दो है। हाँ दो क्या चलो नाउ देखिए हाँ? फर्स्ट वाले कैंसिल बट प्रीबोर्ड्स होते तो अच्छा होता है नहीं दूसरे वाले होंगे जाने 18th क्वेश्चन देखो 18th क्वेश्चन में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जो कि रजिस्टर कितने का है 2 किलो ओम तो क्या ये 2000 ओम हो गया और साथ ही 10 मिली एम्पियर है सर पीडी क्या है? 10 मिली एम्पियर प्रतिक्रिया 10 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर हैं 10 to the power minus 10 into 10 to the power minus 3 उनको भी बताने दो। हाँ चलो मिली का मतलब 1000 पार्टिकल बताया था कि नहीं 10 into 10 to the power minus 3 बात नहीं करो सो मिली इज इक्वल्स टू आर v by I is equals to r। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है सिंपली जो वैल्यू है वो डाल देनी है अच्छा अच्छा सॉरी। और इनटू 2000 तो क्या ये 3 जीरो इससे कट गए क्योंकि ये 1/1000 है तो ये 20 वोल्ट हो गया हाँ सर वो 2K ओम क्या लिखा है? किलो ओम 2000 2 किलो ओम सर से ये किलो किलो को -3 कैसे थोड़ा समझा दो फिर क्या? किलो को कहाँ लिखा -3 किलो से नहीं हाँ। मतलब ये पावर लगाई ना -3 की कैसे करते थे थोड़ा सा? -3 का मतलब है मिली एम्पियर है ना 1 मिली एम्पियर 10 to the power -3 एम्पियर 1 मिली सेकंड 10 to the power minus 6 -3 सेकंड 1 मिलीग्राम 10 to the power -3 ग्राम सर एक होता है ना तो यू मिली है मिली में ये चीज म्यू करते हैं है, समझ आई बात कि नहीं माइक्रो वाला वो अब देखो 1 माइक्रो एम्पियर 10 to the power minus 6 एम्पियर 1 माइक्रोग्राम माइनस 10 to the power minus 6 ग्राम और 1 माइक्रोमीटर 10 to the power -6 मीटर। ठीक है और सर अगर किलो एम्पियर होता तो 1 किलो एम्पियर 1000 एम्पियर अच्छा ऐसे नॉर्मली 1000 है और 1 किलोग्राम 1000 और 1 किलोमीटर 1000 की पावर 3 मीटर नहीं नहीं 3 मीटर 1000 समझ में आ गई बात कि नहीं तो किलो से ये चीज हो जाती है और फिर आपको ये तो आता ही है मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन हाँ सर जिलियन के बाद कुछ होता है और आएगा आगे चलने पर बहुत कुछ है और थर्ड सर हिंदी में तो सबसे बड़ा शंख होता है ना तो 10 to the power मिलियन है तो 6 10 to the power 9 10 to the power 12 10 to the power 15
चलो अब देखो माइक्रो, इसी तरीके से माइक्रो 6 के लिए है, नैनो 9 के लिए है, नैनो, अच्छा नैनो तो पिको पिको और ऑटो। ये अच्छा ये छोटा होता है हाँ 10 टू अगर कहीं माइक्रोमीटर है तो 10 टू द पावर -6 मीटर नैनोमीटर है, 10 to the power -9 मीटर, पिकोमीटर 10 है to the power -12 मीटर, 10 और to the power ऑटोमीटर है। -15 मीटर। समझ में आ गई? हाँ सर। और यॉटो है, अच्छा यॉटो है 18 मीटर। समझ में आ गया? इसे 1 नैनो माइक्रोमीटर बोलेंगे, अभी समझ में तो आ गई होगी पूरी बात। हाँ सर। 1 नैनोमीटर सिंबल में, 1 पिको। पिको मीटर, हाँ सर ये तो डायमंड के स्ट्रक्चर में आता है ना। देखो इनको चीजें पता हैं। और 1 इसके बीच में एक स्पेस रहेगा, ये 10 नहीं माना जाएगा, ठीक है? और जो बड़े हैं तो 1 ये मिलियन है, मिलियन की तो कोई बात नहीं है, मिलियन है तो 1 मेगा, मेगा लिख देते हैं इसको, मिलियन को क्या लिख देते हैं? मेगा। तो 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 6 वाट। समझ आई बात कि नहीं? अब देखो गीजा और आगे तो बहुत कुछ है। चलो अब आगे यहाँ तक नहीं समझ में आया तुमको? मिली एम्पियर बताओ, तुम आगे बढ़े। मिली एम्पियर समझ में आ गया? हाँ सर। मिली एम्पियर आ गया, किलो ओम आ गया, बस वैल्यू काट दी। ये 1/1000 है ना, उसको इससे कट कर दिया। सर 40 तक करा के छोड़ दोगे? आप छूट जाओ पहले, फिर हम कराएं आराम से। चलो नाउ यहाँ पर किया गया है सर H और W इक्वल होते हैं क्या? क्या? सर H और W इक्वल होते हैं क्या? H अगर हीटिंग डिवाइस है तो H है, और हीटिंग डिवाइस नहीं तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है। तो H और W इलेक्ट्रिकल हाँ सर वो हीटिंग का देख लो। कॉन्सेप्ट भी था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, समझ में आया? हाँ इसको ही H ये कहते हैं भी ना। पावर इनटू टाइम है। ये तो H का फिर से समझो, जो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? VI। कई चीजें होती हैं हाँ, कि basic- हीट रिलीज्ड। अगर हीटिंग डिवाइस है तो इसे क्या कहेंगे? हीट हीट रिलीज। रिलीज्ड पर यूनिट टाइम। हाँ तो हीट रिलीज्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक। अब कुछ लोग हीट रिलीज्ड की जगह और भी चीज कह सकते हैं। अगर वर्क डन अपॉन टाइम वो कब होगा? सब्जेक्टेड टू 100% एफिशिएंसी। अगर जितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उतनी ही एफिशिएंसी दे रहा है तब ऐसा होगा। और कभी कहते हैं 90% एफिशिएंसी है तो फिर हमें उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो वैसे जनरली आपके में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि एफिशिएंसी कितनी है, उसी को वर्क डन ले लो। और कभी कभी क्या होगा, इसी को क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। कंज्यूम, वो सब वही चीज है क्योंकि सब एनर्जी ही तो है। और अपॉन वर्क डन भी एनर्जी। टाइम। वर्क डन क्या है कि वहां से उसने उतनी एनर्जी ली और काम कर दिया। जनरली आजकल मोस्टली 95% तक एफिशिएंट डिवाइसेस आती हैं, ज़्यादातर जो है वेस्ट नहीं करती या हीटअप नहीं होती हैं। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो एनर्जी ली उतना ही काम किया होगा। ये अब सिर्फ यहाँ फोन पर भी हीट नहीं होती तो है। बोलो हीट रिलीज कितना हुआ? हीट रिलीज बोलो क्या? हीट रिलीज इज पावर इनटू टाइम। और पावर इनटू टाइम, पावर का फार्मूला क्या है? VI। VI और V का क्या है? I2R भी हो सकता है। IR और I इंटू टी। V तो IR होता है, हाँ I2RT। I2RT और यही H है। तो ये कौन सा लॉ हो गया? जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग। जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स हीटिंग लॉ। जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स हीटिंग लॉ। बोलो बात समझ में आ गई? और वही अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कोई पूछे तब क्या कहोगे? क्या तब भी वही बात कहोगे? पावर इनटू टाइम हो जाएगा सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर पावर इनटू इनटू टाइम। टाइम। और फिर पावर तो अलग अलग है। हाँ पी के तो कई फार्मूले, पी के 3 फार्मूले बताओ कैटरीना। मैं बताऊं? वो बता रही है आपके पीछे ही। V into I।
हाँ देवांशी V into I square R V square by R। सही है, और W इंटू टी भी हो सकता है। हाँ। सही है, तो वो सब में से कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। VI वी आई रुको, रक्षित बता रहा है चारों, बोलो। अभी सुना नहीं उसको, उसके काम का नहीं। इडली डोसा होता तो सुन लेता। इडली खाना बटर के साथ है, पनीर भी पड़ेगा। बोलो, वो बताएगा नहीं, उससे सुने, उसके काम का नहीं तो क्यों सुने। हाई स्क्वायर आर जब एट द स्टेक ऑफ सर्वाइवल जो चीज होती है आरोही वही काम में लेता है, ऐसे नहीं कर दिया। इडली डोसा ठीक है, ये चीज है। अब W into T। ये चीज है। अब तो इसके अलावा तो कोई नहीं होते ना। प्लेटर भी पड़ता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर देखिए 20th इंपॉर्टेंट है। 20th important। 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर एंड कॉजेज ए करंट। 100 वोल्ट पे इतनी करंट होती है, तो रेजिस्टेंस निकालो। सो 5 into 10 की पावर -3। 100 वोल्ट और करंट कितनी है 5 मिली एम्पियर प्रतिज्ञा। 5 into 10। हाँ तो हम सेलेक्टेड क्वेश्चन कराना है जो सर, थोड़े से ट्विस्टेड सर, सभी सर, का। हाँ 100 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर, बीच में मत बोलना कोई। 100 तो 5 into सर 100 क्यों लिख रहे हो? अब वो ठीक है, बाद में मुझसे ठीक करेंगे। इतना है कि नहीं, तो बोलो R V इज सर इक्वल 5 into होगा ना। अब ये ओम्स लॉ है, सर 5 मिली एम्पियर दे रखा है। तो 5 पर अरे सर तो मैं इतनी देर से क्या बोल रहा था। अब ये देखो I इज इक्वल्स टू, V स्क्वायर अपॉन तो हमें क्या चाहिए, R चाहिए क्या, V बाई I। V कितना है 100 बाई 100 वोल्ट। 5 into 10 to the power -3। 2 0 तो 5 से इसको ऊपर 20 आया, 20 आया। 2 ऊपर 10 क्या to the 10 power 3 और 2 into क्या लिखा 10 है? की पावर 4। 10 की पावर 4 ओम हो गया। अब देखें आगे, अभी क्वेश्चन कंटिन्यूड है। If the voltage is now reduced to 25 volts, what will be the new value of current flow? कर देंगे सर। हाँ सर पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T हो गया। पावर इज इक्वल्स टू, सॉरी अब ये देखो वोल्टेज। सर मैं पता इसमें अब voltage 100 में reduce कर दो। से 25 माइनस कर देंगे, उसके बाद V इसका इनटू IR लगा देंगे और I देखो निकाल देंगे। वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू 2 वोल्ट। न्यू वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट, और R क्या है, और हमें अभी निकाला R था निकला हुआ 2 into 10 की पावर। तो I का फार्मूला रक्षित बताओ। V upon I। I इज इक्वल्स टू V बाई। अरे तो आपने और तो बोला ना। P by और से ये चमत्कारी बाबा हैं। सर आपने और तो बोला ना। और आपने बटन नहीं लगाया। समझ आया, I इज इक्वल्स टू V बाई। अब देखो होता है। यहाँ से हमारे साथ भी होता है। सबसे और इसमें आ गया। 12.5 into 10 to the power -4 एम्पियर हो गया। इससे इसको कट कर दो, ये सही क्या है। हुआ? अच्छा, 37.5 करंट ये है, तो ये नई करंट है। अगर तुम करंट माइनस भाई सर हमें माइनस हो रही है, 25 रिड्यूस। ये है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 100 वोल्ट था, अब हमने क्या कर दिया 25 हो गया। 25 हो गया। मैं अब इसमें देख लो 1.25 कर दो तो क्या होगा 1.25 तो 10 की पावर -5 इतना हो गया। कितना, देखो जीनियस, -3 जीनियस हो तो ऐसे सर रक्षित जैसे। रक्षित नहीं, वो भी एक जीनियस अच्छा है। अच्छा अच्छा ओके, थैंक यू सर। चलो अगर मैं वोल्टेज को 1/4 ड्रॉप कर दूं तो पीयूष मुझे बताओ करंट में कितना अंतर आएगा। बताओ सर। ये आंख ना रखो, अब दूसरी ना करो। हाँ बोलो, वोल्टेज 1/4 कर दिया गया तो करंट कितनी होगी 1/4
1/4 होगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ सर, V is equal to V proportional तो होता ये है I के। आपने 1/4 किया तो क्या करंट भी 1/4 है? चेक करो हुई कि नहीं? So if voltage is dropped to 1/4 then current will also be dropped to 1/4। 1/4। ऐसा इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ लोग सीधा लिख देते हैं कि सर सीधा लिखेंगे तो सही सीधा भी लिख सकते हैं कि if voltage is dropped to 1/4। वैसे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी पूछा गया है, इसलिए सीधा लिखने का कोई मतलब नहीं Resistance पूछा है? ना। हाँ पूछा है सर। 21st क्वेश्चन देखिए। अच्छा What is the resistance when current is this? So current दिया है तो R क्या होता है पहले केस में? R is equal to रक्षित। Very good। V by I and this is ohms। Ohm's law और that is equals to 120 upon 50 मिली एम्पियर। कितना होता है एम्पियर में? सर एम्पियर हाँ मिलियन माइक्रो एम्पियर है ना। पहले मिली एम्पियर बताओ। लेट करते हो बेटा? सर 10 to the power minus हाँ 50 into 10 की पावर -3 चलिए और माइनस से कर दिया। 50 से 120 काट दो। चलो अब ये कटेगा तो 5 to the 10 और 10 to the power 3 हो जाएगा। हाँ हाँ। सेकंड केस लीजिए। सेकंड केस R म्यू। equals to V by I। हाँ। ओम्स लॉ 120 डिवाइडेड बाय 120 हाँ बोलो। डिवाइडेड बाय 200 into 10 की पावर -6 ठीक है 200 into 10 10 to की the पावर power -6 तो अब इससे एक जीरो कट कटा। जाएगा। हाँ ये भी कट जाएगा। 4 3 या 12 4 5 या 20 तो 3 by 5 हो गया और into 10 to the power 6 0 पॉइंट हाँ 6 ओम। बोलो सही है? सही है सर। अगर मैं इसे 6 कर दूं तो यहाँ क्या हो जाए? 10 की पावर 5 होगा ना। 10 उतार लो और इसमें डाल दो तो 5 हो एक जाएगा। 10 उतरेगा तो इसके पास एक कम नहीं होगा। ओम चलो नाउ दिस इज ओके 26th करें। 26th क्वेश्चन में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 60 है तो इसने 4 एम्पियर करंट ड्रॉ की। व्हेन करंट विल व्हाट करंट विल बी ड्रॉन बाय हीटर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 वोल्ट। आनंदिता अरे सर मैं बता सकता हूँ सर मैं बता सकता हूँ सर V is proportional to I तो अगर सर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ जाएगा डबल हो जाएगा सर I 8 एम्पियर इज द आंसर। सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड सर लेकिन हमें फॉर्मूला में पूरा 8 एम्पियर doubled then current is also doubled as per Ohm's law as V is proportional to I। अब जरा देखो कि अगर मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने डबल कर दिया तो क्या होगा बोलो? इसमें क्या सर, क्या वो बोला? इक्वेशन नहीं इक्वेशन भी लिखेंगे दो तरीके से लिखेंगे। हाँ करंट भी डबल हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस डबल का बुक का क्वेश्चन है तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने डबल किया तो वो भी डबल हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल। सही है ना। सर ये किसने किया था सर? ओम ने किया था क्या? वो जो ओम नाम का आदमी था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसने नहीं किया था? ओम का ओम तो था ही नहीं वहाँ पे। नहीं था तो किसने किया सर? जूल ने? पता नहीं नार्को टेस्ट से पता चलेगा किसने किया। ओम था ही नहीं वहाँ पे, घटना स्थल पे मौजूद ही नहीं था वो। अब देखो जिसने भी किया उनमें क्या लेना देना। अब ये देखो V प्रोपोर्शनल है तो V इज इक्वल्स टू IR। क्या रेजिस्टेंस बदलेगा? हाँ नहीं बदलेगा। नहीं वो तो कांस्टेंट अच्छा V2 इज इक्वल्स टू I2R हाँ तो बोलो V1 by V2। सर इतना तो करना है। वो कह रही कैलकुलेट करके दिखाओ तो कर देंगे।
पहले कितना है 60 और y 124 पहले करंट कितनी है 4 by I2 I2 तो इसे कट करो 1/2 1/2 into तो 1 1/2 by is 8 equals to 4 by I2. तो I2 is equals to 8. सही है। hence proved अब जरा देखो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ओके 18 कर लेंगे 20 कर लेंगे 21 कर लेंगे और 26. नहीं डिसाइड होना ये क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन ये कन्वर्जन आपको सिखाना है कैसे चीजें कन्वर्ट होती हैं फिर आगे के नाम से मिलेगा। हो गया उधर मिला ये तो उधर चलो ये सब केजरीवाल का किया था ना वो कहेगा फ्री में देंगे और ले लेगा उससे ज्यादा क्या ले लेंगे सर जो भी सामान है तुम्हारा घर से सामान उठा के फ्री में दे देगा। इसके बाद तो सवाल ही नहीं है। देखा था क्या अब देखिए कि 28 क्वेश्चन देखो 28 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक हीटर है वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट 230 वोल्ट करंट है 8 एम्पियर सो I is equals to 8 एम्पियर। इतनी चीज दी है पहला चीज पूछा जा रहा है हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू सर्किट पर सेकंड सो हाउ Q मच is equal to I2 by I so that is Q is equals to IT. I कितना है 8 और T कितना है 1 1 सेकंड second 8 खुला 8. तो ये A हुआ B देखिए हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू हीटर इज सेकंड तो ये बताओ एनर्जी सो एनर्जी यूज्ड क्या होती है P into T हाँ P कितना होता है B into I और into T हाँ तो B कितना है So इसमें जूल हीटिंग लॉ कुछ भी लगा सकते हो बाहर है नहीं तो नहीं लगा रहे 18 8 में निकल जाएगा 18 होता 8 की 24 8 की 16 8 दिए 15 ठीक है अच्छा नेक्स्ट करें नाउ 30th क्वेश्चन देखिए 30th क्वेश्चन IT हाँ हाँ से सही है ठीक है 30th क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 220 वोल्ट पर इतनी करंट तो 110 पे कितनी करंट सो दो अलग अलग चीजें दी जा रही हैं कि V1 कितना है 220 वोल्ट I1 कितना है 3.4 एम्पियर V2 कितना है 110 वोल्ट और I2 कितना है पता नहीं तो बोलो V1 is equals to I1R 1.7 और V2 is equals to I2R 1.7 ऐसा ओम्स लॉ के हिसाब से होगा नाउ सो V1 by V2 is equal to I1 by I2 so this is 110 by ये क्या हो रहा है 220 by 110 is equals to 3.4 by I2 समझ में आया वही चीज तो लगा रहे हाँ, हैं हाँ। दो बार ओम्स लॉ 2 is equal to 3.4 into I2 तो 2I2 1.7 1.7 आएगा एम्पियर एम्पियर आ जाएगा हाँ वन में कैसे है वन में तो है अपॉन हमने कर लिया दोनों को डिवाइड कर दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख लो अगर ऐसा तुम नहीं समझना चाहते हो तो ये समझो R क्या होगा V1 by I1 क्या है क्या R है और यहाँ से क्या आएगा V2 by I2 क्या आएगा R if two things are equal to same thing then these are equal to one another ये ठीक लग रहा है और फिर ऐसे सीधा लिख दे तो एग्जामिनर समझ जाएगा समझ जाएगा वो अब देखिए सर हमें निकालना क्या था हमको
निकालना है 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है? If सर ये potential भी difference ओम्स of लॉ है क्या? और ये सब ओम्स लॉ है। V इक्वल टू I का कोई भी फॉर्म ओम्स लॉ है। ठीक है उसको इधर लिखो चाहे उधर, ठीक है? वो ऐसा ही तो। Yes. Now ये भी same it is question है। attributed to ohm. ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। नाउ करंट कितनी है? करंट वो है 0.02 एम्पियर। What potential difference is needed to make a current? तो अब क्या करना 250 है? into 10 की पावर देखो -3 एम्पियर। V1 I1 और यहाँ क्या लिख दो? V2 जो निकालना है और I2 है 250 into 10 की पावर -3 एम्पियर। सही है। 250 into 10 to the power -3 एम्पियर। प्रतिज्ञा ध्यान दो, मिली एम्पियर था तो मैंने उसको एम्पियर में डाल दिया है। अब मैं क्या करूं बताओ? V1 by सर I1 भाई is ओम्स equals लॉ तो to लिखो। अब V2 by I2 वही चीज कर दी कि नहीं? ओम्स लॉ तो लिखो। ओम्स लॉ, ठीक है? अब ये देखो 10 by V1 by V2 is equals to I1 by I2 तो 10 by V2 is 0.02 by 250 into 10 की अच्छा पावर एक बात बताओ, -3 थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपकी। मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो 20 अच्छा 2.5 into 10 की पावर -1 है ना, मतलब 100 इसमें से निकाल लूं और इसमें डाल दूं। देखो माही, इसमें 100 निकाल लो -1 और 100 इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा? -1 -1 हो जाएगा। और भी छोटा कर दो, अगर 3 निकाल लो तो क्या होगा? तो 0.25 into 10 और 10 हो जाएगा तो इसमें से मैं 10 कर दूं, बाहर निकाल लिया ना तो 10 हाँ और -1 तो अब क्या होगा बोलो? 0.25। अगर ये सब ना समझ कोई पाए तो ये समझे 250 बाई 1000 तो है। हाँ बोलो ये सही है? बोलो सिंपली क्या ना कर दें, 1/4 ये इसमें कंफर्टेबल हो? हाँ झंझट क्यों करना, ये सबसे फिर झगड़ेबाजी होती है। अगर वो 2 डिसमल हटा दें हाँ तो बोलो क्या लिखें? 2/25 10 by V2 is equals to 2 by 25। 2V2 क्या आया? 250 बाय अच्छा 250 तो V2 क्या आया? सही? हाँ यानी अगर हम जैसी करंट चाहते हैं वैसा वोल्टेज दें, ऐसा कहा गया है। नाउ ओके ओके आगे आ जाओ रजिस्टिविटी पे। रजिस्टिविटी, अरे सर हाँ इसके थोड़ा वो बता दो फॉर्मूले। रजिस्टिविटी R इज इक्वल टू क्या होता है? तो रजिस्टिविटी आप ये समझिए मटेरियल की होती है, वो हम बताएंगे। ये समझ में आया? तो रजिस्टिविटी तो अब ये माही बता सकती है। माही रजिस्टिविटी की डेफिनेशन बताओ। सर ठीक है, अभी खुशी बताए, पहले माही कर दें। मेरा कितना सही होगा? हाँ Resistivity of a resistor is numerically equal to 1 meter long. वो बता देगा रक्षित, अभी तुमने जितना बताया ना सर, सुन रहा है, वो इडली सर, डोसा ये नहीं देखता है। मटर डाल दिया क्या? जूस के साथ डोसा। अरे जूस के साथ डोसा। बोलो, Numerically सर मैं बताऊं? रुक जाओ, बता रहे हैं फिर अच्छे से। सर पक्का बता दूंगा सर। वो सुन रहा है। हाँ बोलो। 1 meter length and 1 meter square cross-sectional area of the resistor. हाँ शिवम बोलो। तो देखो रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू इन द न्यूमेरिकल फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द वायर इन विच द करंट पासेस एंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड द एरिया ऑफ And द then Ram goes to Ayodhya. There he fought. Okay. Now let us come to the topic. ओके Resistivity is a सर मैं बोलूं? बोलो। सर अरे भाई ये- resistivity of a given conductor is inversely proportional बोलो। to the length. Resistivity of a conductor is numerically equal to its resistance into its area
ये अच्छा बताया क्रॉस Length of सेक्शनल the cross आप ही बता दो क्योंकि नहीं बता Sir, resistivity of a given conductor is inversely proportional to देखो आप ध्यान से सुनो अब एक बार से ज्यादा अरे क्वेश्चन भाई, बताइए बोलो Resistivity of a resistor is numerically equal to 1 meter length of 1 meter length and 1 meter square area of that resistor. थोड़ा सा और हम इसे ठीक करें एल कितना ले लिया इन्होंने बोलो L 1 मीटर एल 1 मीटर और ए कितना ले लिया 1 स्क्वायर एरिया है ये हाँ 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। तो अब अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसा वायर ले लिया और इसकी लेंथ कितनी है सर एक बार बता दो वापस अभी बता रहा सर हूँ पक्का सही बताओ सर एक बार सुनो तो पहले समझो ना चीजों को रटना थोड़ी है ना हमें रटवाना है। तो ये कोई मटेरियल है मान लो सिल्वर है हाँ और 1 मीटर लेंथ ले ली और एरिया कितना ले लिया 1 मीटर स्क्वायर अच्छा अब इसके बाद इसको मैं क्या करूं कि सर्किट में जोड़ दो। इसे सर्किट में जोड़ दो तो ये V है सर्किट में तो इसके ऊपर क्या लगा दो क्या वोल्ट मीटर और यहाँ क्या लगा दो एम्पियर मीटर मीटर लगा दो मीटर इतनी बात सही है। और अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा यार तो अब यहाँ से R कितना आ जाएगा क्या तुम इस चीज का रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो इन दोनों के पाठ्यांकों को V1 है देखकर? तो 1 बाय तो जो 1 भी होगा यहाँ रहेगी पढ़ना। 1 अब सुनो इसमें फिर से आओ तो बोलो अगर इन दोनों को 1 कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी ये चीज है तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी न्यूमेरिकल इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो फॉर अ गिवन मटेरियल of unit length and unit cross sectional area whatever is its resistance is called resistivity of that material at that temperature। repeat करो repeat करिए ये तो मेमोरी है देखें कि कौन ज्यादा स्किल्ड है। सर मैं बोलूं Resistivity of a given material for a unit length and unit area unit square cross sectional area unit cross sectional area is numerically equal to the resistance of that material at a constant temperature। सही बता मैं बोलता हूं बोलो सर बेटा Resistivity of a conductor having unit length and unit cross sectional area is equal to the न्यूमेरिकल is इक्वल numerically equal to the resistance of that material when the temperature is same। हाँ इसलिए न्यूमेरिकली बोल रहे हैं क्योंकि इसकी यूनिट ओम मीटर होती है और इसकी सर, मैं ओम बोलूं? होती है तो यूनिट फर्क है ना इसलिए हम इक्वल नहीं बोल सकते। सर उसकी तो रो होती है ना रो तो उसका सिंबल है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अलग होती है। अच्छा ये 1 मीटर कट गया तो 1 मीटर कहाँ जाएगा उधर ओम के साथ नहीं चला सर जाएगा रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है ना। अब बताओ इसलिए जरा तो डेफिनेशन resistivity of a given material is of unit length and unit square cross sectional area यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया unit cross sectional area is equal to the numerically resistance of a given conductor at a constant temperature। कैटरीना रिपीट करो Resistivity of a given material is numerically equal to the resistance हाँ सही बता रही हो unit length हाँ and unit cross sectional area हाँ of a एट ए गिवन टेंपरेचर। at a given आनंदिता बताओ बढ़िया resistivity of a given material of length of unit length and unit cross sectional area is numerically equal to the resistance at a certain temperature। ठीक है अब रक्षित रिपीट इडली डोसा अरे बताने दो हाँ बोलो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ब्रांड क्या अरे सर रुक जाओ सर पहला वर्ड बताओ हमें आता नहीं डोसा विद जूस of a given material of unit length And unit cross sectional area is equal to and unit
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू न्यूमेरिकली equal to its resistance at given टिप्स ये है, यहाँ से देख लो मत समझ आई ना। इकाई लंबाई के किसी पदार्थ जिसका कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई वर्ग मीटर हो, उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा दिए गए तापमान पर। तो इवन इंग्लिश में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए उनके लिए हिंदी बनाई गई है। हिंदी में ज़्यादा कष्ट होता है। चलो, तो फिर इसमें अगर ऐसा हो तो स्पेसिफिक उसको क्या कहोगे? रेजिस्टेंस। अब तो सही लग रहा? समझ में आया कि नहीं? विशिष्ट प्रतिरोध। चलो, अब हम आगे की बात करेंगे। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ? देखो क्या कि सबके साथ चलोगे तो अच्छा है, और अगर भीड़ में तुम पीछे छूट गए तो कौन तुम्हें साथ देगा? कोई नहीं देता है। इसलिए दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलो बस। भीड़ से और आगे चलना पड़ता हाँ? है। हाँ। सर, भीड़ से और और आगे चलना पड़ता है। पीछे का कोई नहीं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। लेंथ कितना है? 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? -6 मीटर स्क्वायर। और बोलो रेजिस्टिविटी क्या है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। अगर माही तुम इतना ही जानती हो तो तुम मुझे सिल्वर की रेजिस्टिविटी और कॉपर की रेजिस्टिविटी बताओ। बोलो, कॉपर बताओ। 1.7 -1.6 और सिल्वर की 1.6 लिखा। अच्छा, मैग्नीज की बता दो। मैग्नीज का तो क्वेश्चन है तुम्हारे में। बोलो सर क्या? देख लो, इन्होंने पहले हाँ बताया। सर, वो बता दिया। मैग्नीज की रेजिस्टिविटी मैग्नीज की रेजिस्टिविटी बुक में क्वेश्चन ही है। सर मैं बताऊं? सर 2.5 into 10 to the बता दिया 1.8 सर 1.8 पावर -6 सही है। क्या सर? 3 चीज की रेजिस्टिविटी बताओ। तुम्हारी बुक में 3 की इंपॉर्टेंट है। कॉपर, सिल्वर और मैग्नीज। मैं बताऊं सर। कॉपर की 1.6 कॉपर की 1.7 है ना? सिल्वर की सिल्वर की 1.6 1.6 into 10 to the power -8 और मैग्नीज मैंगनीज की 1.84। 1.84 into 10 to the power -6। बोलो तीनों की। जैसे रेजिस्टिविटी और कॉपर ऑफ कॉपर सर 1.7 into 10 की पावर। तुम्हारी ये 1.62 जब क्लास चल रही है तो बता नहीं रहे हो। चुप बैठो कम से कम। 1.84। एक ही नहीं बता रहे हो, बताइए तीनों की। तब भी तुम बात कर रहे हो। सर 1.6 into 10 to the अल्टीमेटली power जिससे बात कर रहे हो उसको तो कमजोर कर रहे हो। -8 सो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर 1.6 8 बुक में लिखा हुआ है, अभी तक देख लेते तो भी नहीं देखा। 1.6 to 10 to the power -8 ohm meter 1.84 1.84 into the power minus -84 ohm meter ठीक है, अब हमारे पास ये चीजें दी कॉपर गई। की रेजिस्टिविटी को 1.7 3.4 into 10 to the power -2 किसकी ohm किसकी resistance निकाल भी गया इसका। R इज इक्वल टू, बात ना करें, rho L by वो L by A। रो 1.7 into 10 to the power -8 सर रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे तुम्हारा दूध है तो दूध 1 लीटर 20 रुपए में बिकता है। तुम 20 लीटर लो, 40 लीटर लो, तो क्या रेट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो आज है नहीं
कोई भी चीज है तो ग्रेविटी वही रहेगा। बात समझ आई नहीं? सर आप हंस रहे हो। ये लोग सोच रहे हैं कि इसका दूध है, ये फीमेल है क्या? लोगों के अंदर ये हंसी आ गई। मतलब वो लिटरली ऐसा है जैसे नहीं होता कि डूबल एंड टंड्रे दुई अर्थी शब्द नहीं होते हैं, तो लोगों को समझ में आया है। समझेगा? अब जरा देखो आगे की बात करें तो, है ना, समझ आएगा। अब आगे की बात क्या है कि सर करो तो हाँ सर, आइडिया भी है। -6 नेचर बॉन्ड हाँ? नेचर 10 to the power -6 एरिया 10 to the power -6 तो हो जाएगा 3.4 into 10 to the power -6। 3.4 into 10 to the अब power यहाँ से 2 से करो 3.4। और बात फिर अब इधर डिस्टर्ब ना +6 करो, होगा तो ऊपर आएगा -2 हो जाएगा। 3.4 into 10 to the power -2 ऐसा मायने निकाल लिया। इतने हो ना। अगला क्वेश्चन देखिए। सर क्वेश्चन में रजिस्टिविटी गिवन होगा, जो भी मटेरियल होगा उसका। रजिस्टिविटी कुछ नहीं गिवन होगा। आप ये रजिस्टिविटी तो दिया ही होगा ना। 3 चीज दी होगी, एक चीज निकालना है आपको। ओके? Yes, Now, आप लोग इसमें समझिए कि रो रख दिया, एल रख दिया, ए रख दिया, इसको ऊपर ले गए और 2 से क्या देखना? समझ में आया? अगला क्वेश्चन सर देखो। इसमें मीटर से मीटर कट हो जाएगा। जो कटेगा तो कट जाएगा, और ये रेजिस्टेंस है तो ओम में आएगा, और रजिस्टिविटी है तो ओम मीटर। ये बहुत अच्छा बताया हमने कि ओम मीटर लिखना। अब कॉपर वायर की लेंथ क्या है? सेकंड क्वेश्चन 1.7 into 10 to the power -8 आंसर निकाल लिया। रो है, L2 है। यही है ना प्राची? क्रॉस सेक्शन आंसर 1.7 into 10 to the power -6 मीटर। ये है क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर। और बोलो रेजिस्टेंस क्या है? अच्छा सर, मतलब 3 2 चीज into 10 गिवन हो गया, हमें चौथी चीज निकालनी होगी। बोलो रो का फार्मूला शिवम। रो का फार्मूला R into L। RA/L। देखो RA/L, L तो फार्मूला रख दीजिए। 2 into 10 की पावर -2 हाँ। into 1.7 into 10 की पावर -6, और फिर सर एक्सपोनेंट वाली पावर प्लस हो जाएगी। जैसे देखो सर 2 into 1.7 ये 3। सही है। लोगों धीरे धीरे बताओ। ओके सर। क्या आंसर था? 1.7 into 10 to the 10 की power पावर -2 प्लस -6। सही है? हाँ हाँ? हाँ सही है। नाउ अगले पेज पे आइए। नाउ आप लोगों को क्वेश्चन करना है 5th। सर इजी वाला ही देना। फिफ्थ आप करें 5th हो जाएगा। फर्स्ट और एक आपको दिया जा रहा है 8 बुक का है। सर मिली मिली को कैसे कन्वर्ट सुन लो, मिली मिली कहाँ है? मिली 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 नहीं है। मिलीमीटर है। मिलीमीटर। तो मिलीमीटर क्या होता है? अभी आपने बताया था कि नहीं? -3 मीटर हो गया। मिली थाउजेंड होता है। नहीं तो सर इसको कैसे लिखेंगे? 0.5 into 10 to the power -3। डायमीटर, ये बुक का क्वेश्चन है। 0.5 into 10 ये to the डायमीटर, power। इसका भी हाफ सर होगा। मिलीमीटर को सर मीटर में। फिर से समझो। ओके ओके सर, समझिए सर। इसे क्या लिखोगे? 0.5 into 10 की पावर -3 मीटर। और रेडियस क्या होगा? रेडियस d/2, फिर 0.5, फिर हाँ 10 की पावर 3। हाँ सही है। ये ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ गलत कर देते हैं। 0.25 होगा। हाँ। ये नहीं कि पहले 2 ले आए। यस सर। डेसिमल के बाद आधा करो ना। तो अब देखो 2 से डिवाइड करो 0.5, तो डेसिमल के बाद का अंक यूज कर रहे हो तो डेसिमल लगाओ, और 2 2 जा 4 1 आया। हाँ सही। into 10 की पावर -3 और 2.5 into 10 की अच्छा, पावर- क्वेश्चन कहा गया है इफ। ये क्वेश्चन ध्यान देना, बुक का ये, लेकिन आधा लोग छोड़ देते हैं। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? सर तो पहले रेडियस देख लो, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आखिरी वाले के लिए। तो सब तुम ये बताओ कि सर फर्क रेजिस्टेंस, छोड़ना पड़ेगा कुछ। ये सही कह रहे हैं। अच्छा पड़ेगा ओके। देख लो, इन्होंने कहा, सुन लीजिए कि रो L/A है, कुछ भी नहीं बदला जा रहा है, सिर्फ क्या बदला जा रहा है? एरिया। एरिया। ये सब काट दें।
तो बोलो R1 बाई R2 क्या होगा? 1 बाई सर R2 लिखो सर। ठीक है, तो बोलो कैसे कर देंगे? R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू A2 by A1. 1 बाई A1 इंटू A2 बाई 1, तो इससे क्या हो जाएगा? R1 बाई R2 इज इक्वल, मतलब रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है सर क्या ये एरिया। पाई आर स्क्वायर हुआ? हाँ. तो पाई कैसे? R2 स्क्वायर मतलब अच्छा, एरिया अच्छा, जब सर्कल का होता है और पाई R1 स्क्वायर। पाई पाई कटा, हाँ, तो क्या लिखोगे? R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, बोलो सही है? हाँ, अब क्या मैं अपने मन से 2 लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं तो पड़ेगा। कुछ भी नहीं पड़ेगा नहीं क्योंकि पड़ेगा। ऊपर नीचे लगा है। अब ये क्या डी के फॉर्म में आ गया? हम्म। बोलो। और D2 क्या है? क्या तुमने डायामीटर डबल कर दिया है बाद वाले का? D2 क्या है बताओ? 2D1 कह रहा है यदि मैं उसका व्यास दुगना कर दूं तो क्या होगा? डायामीटर इज डबल। डबल किया? सर तब- दूसरा मेथड हाँ ये नहीं, वो तो पहले का कर लोगे और लास्ट में इतना लिखना नहीं है, आप यही सर लिख दो। पहले का क्या करेंगे? हैं? पहले का पहले तो उससे निकालोगे ना, वो कह रहा है रजिस्टिविटी बताओ, और अब कह रहा है कि अगर मैं डायमीटर डबल कर दूं सर इसमें R1 by R2 में दोनों में रेजिस्टिविटी सेम होगी। R1 बाय रजिस्ट वही मटेरियल है, उसको खींच लिया बढ़ा दिया तो क्या सिल्वर सोना बन जाएगा? वो कह रहा है बस डायमीटर बदला और कुछ नहीं बदला है। तो डायमीटर ही बदलो ना, लेंथ भी मत बदलो ना, वो स्ट्रेच कर रहा है ना फोल्ड कर रहा तो है। सर आपने एरिया क्यों बदला ऐसे? एरिया इसलिए क्योंकि जब किसी भी चीज का तुम डायमीटर बढ़ा दोगे तो क्या एरिया में बदलाव आएगा? तो अब इस ये D2 को मैं क्या लिख दूं बोलो? 2D1 अब बताओ क्या होगा? D1 4। तो दैट इज 4 आ गया, मतलब R1 बाई R2 क्या आया? 4 by 4 4 आ गया। तो R1 यानी जो R2 है वो क्या है बताओ? R2 R1 by अच्छा R1 बाई 4 आ गया। अच्छा देखो ये बुक का क्वेश्चन है, तुम्हारा रेजिस्टेंस 10 ओम सर आएगा, R2 लिखिए ना, R1 इज इक्वल ठीक टू है? R1 ये समझ में आया? क्या सर? R1 तुम्हारा 10 ओम आएगा आंसर, सर गिवन है क्योंकि ये. बुक का क्वेश्चन है। गिवन है क्या? हाँ. चलो गिवन ही है। कौन लेंथ सा फाइंड question? आउट करना है. अच्छा ठीक है, 10 ओम है सर तो एक वो मिनट करो। सुन लो, R1 कितना है? 10 ओम लिख लो 10, तो बताओ 10 बाई 4 कर दो तो R2 कितना आएगा? 2.5. 2.5 इतने में आ जाएगा। मैंने इसका लेटर पार्ट करा दिया है, फर्स्ट पार्ट तुम कर लोगे क्या? हाँ, length एक find out. रेजिस्टिविटी, Yes, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। सर फॉर्मूला अच्छा जो लेंथ ऑफ वायर है ना वो 122.36 के करीब आएगा, क्योंकि बुक का क्वेश्चन है तो 122 पॉइंट समथिंग आएगी लेंथ। तो सर हमने कहाँ से ही बता दिया? आंसर बता दिया लेकिन आप करो, बुक का है तो याद ही होगा, सभी को याद होगा मोस्टली। सर एक चीज पूछना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बुक का, तो किसको नहीं याद होगा? बोर्ड में तो हम लोगों ने भी किया तो सबके आंसर रटे थे। मैं मैथ में हमें टीचर मिला नहीं था, 60 रुपए ले रहा था पर मंथ, तो पिता ने कहा इतना महंगा तुम नहीं पढ़ा पाएंगे, तुमको महीने का 60 रुपए दे। तो फिर मैंने सारे आंसर रट डाले बुक के, और फिर 85 मार्क्स आए 100 में। हमने कहा आंसर सही लिखेंगे चाहे गलत सवाल करते आए। बिना ट्यूशन के चलता नहीं ना, स्कूल में नहीं समझ में आता। हाँ बाकी सब में अच्छे नंबर आए, मैथ में मुझे दिक्कत करनी है। हम टोटल परसेंटेज हम आंसर ही रखते थे पूरा 70 पेज पे लिख लिख के। 6 तो सर रिजल्ट हाँ ना सर। सर RBSC में 76 90 की यूपी में तो बहुत ज्यादा थे। तो राजस्थान होता है। फिर 12th में 1 महीने के लिए ट्यूशन उन्होंने लगवाया, लेकिन फिर मैं 10th से ट्यूशन पढ़ाने लगा, तब से ही तो आदत पड़ी है पढ़ाने की। हमने कहा ट्यूशन का तो सर मतलब आप दोनों में 10th से मैं मतलब पढ़ाता आप 10th में ट्यूशन लेते थे और जो फीस आती थी उससे अपनी ट्यूशन की फीस भरते थे। बीएससी में मैं बीएससी के बच्चों को पढ़ाता था। डबल गेम खेलते थे। हाँ, वो हमारे साथ के बच्चे थे, वो आ जाते थे पैसा भी देते थे। आपके साथ के? हाँ, मैं पढ़ता था फिर पढ़ाता था। तो सर आपने क्यों नहीं दी BSc? बीएससी की ना एमएससी करते ना, अच्छा आपने कर दिया। नहीं रखें। सर आप अपने समय की जीत थे।
सब फिफ्थ में हुआ बता दो। बोलो है ना सर? फिफ्थ, चलो नोट कर लो। कर लेंगे ना सर, बहुत इजी है सर। इजी क्वेश्चन है, ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी दी है, फिफ्थ बताना पड़ेगा। सर रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी। पेपर दे दिया सर। कोई बात नहीं, आप समझ लो, सर ईमानदार हो। रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर 2 मीटर लेंथ है, तो अब ये देखो रेजिस्टिविटी वही है, और ये बाद में कितना हो गया 4 मीटर। फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी। सुनिए, सर रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है। वही रहती है, तो लिख दो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द लेंथ, रेजिस्टिविटी ओनली वेरीज विद टेम्परेचर, हेंस द रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। बस इतना ही। रेजिस्टिव क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R किसके प्रोपोर्शनल है? L by A। तो बताओ V किसके प्रोपोर्शनल है? I के। तो सर, V R equals इसके to अंदर I यहाँ, directly- सुनिए, R यहाँ क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो बोलो क्या V के बदलने से बदल जाएगा? हम लोग R काट नहीं देते थे V1 by V2 is equals to, इसी तरीके से यहाँ R बदलेगा क्या? रो नहीं, रो इनमें से तीनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, सर रो क्योंकि ये क्या प्रोपोर्शनल रो इज सर, तो आंसर में क्या लिखना है? बता रहा हूं ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो इट डज नॉट डिपेंड, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ऑन आर रो आर एल एंड ए, हाउएवर इट चेंजेस। ये कैसे चेंज होगा? As the With temperature the increases material or of wire. चेंज इन temperature. टेम्परेचर। मेटल के केस में ये बढ़ जाता है। अब जैसे रो टेम्परेचर पर, अभी हमने शुरू में जब क्लास में आप आए थे तो एक फार्मूला बताया था, वही चीज इस पे भी लागू होती है। सर लिखनी है? मैं बता रहा हूँ कि ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रो बढ़ जाएगा। बाकी रो एल बाई ए लिख दो तो क्या यही यार नहीं है? कोई अगर पहले कि रो टी तो लिख रहे हो सर, मेरा एल बाई ए भी लेते जाओ, तो फिर मैं इसे क्या कह दूं? क्या अब ये आर नहीं हो गया? फार्मूला है ना रो एल बाई, तो ये क्या हो गया बताओ? कैंसिल। आर टी इज इक्वल्स टू आर 0 1 प्लस अल्फा टी। अब ये सब न लिखना, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। ये लिख देना, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ, हेंस रेजिस्टिविटी रिमेन्स, सिर्फ इतना लिखना। सर ये जो आपने लिखवाया वो तो लिख सकते हैं ना? सर फिफ्थ में बस इतना ही लिखना है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, डज नॉट वेरी विद लेंथ, इट रिमेन्स सेम, है ना? इट ओनली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, दो चीजों पे डिपेंड करता नो सर, 3 पे करती है रेजिस्टिविटी। अच्छा नहीं सर, है। टाइप ऑफ मटेरियल, लेकिन दोनों चीजों पे टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मटेरियल, कोई भी मटेरियल है। अच्छा Conductor, रेजिस्टेंस 4 insulator चीजों हो। पे सर, रेजिस्टेंस 4 चीजों पे। हाँ, चलो अब मैं ये हटा दूं, नहीं आप अपनी कॉपी में नोट करो। सर फिफ्थ नहीं है, हाँ? फिफ्थ का ये, सिक्स्थ का आपको करना है, अच्छा ये 5th नहीं करना, करना है, फिफ्थ और एट्थ। तो 6th भी करना है सर। T2 की जगह फिफ्थ और पुराने एट्थ। की आती है, नया 6th भी करना सर, डायरेक्ट ट्राई करना पुराने डायरेक्ट सर। 6th भी करना है। लिखा है ना, वो क्वेश्चन करो, इफ डायमीटर इज डबल, ये नहीं फिफ्थ नहीं करना है ना? फिफ्थ करना है। कर दिया तू फर्स्ट पार्ट, कौन सा? लेकिन R2 लिखना था। डाल देना। सर शुरू करें? अब मैं इसे हटा देता हूँ सब कुछ। ठीक है, फटाफट डिवाइड करके दो। नाउ 8 क्वेश्चन देखिए। सब ये लोग कर रहे हैं। वो लोग तो हम तो शुरू का कराना है ना, वहाँ तक वो थोड़ी पहुँचेंगे, भी ले जाएंगे। 8 देखें कि कॉपर वायर का डायमीटर क्या है? 0.5 mm रेडियस 0.25 mm और
इसका रेडियस निकालो 0.5 by 2 mm। आपने सही बोला था। 0. मैंने रेडियस की जगह डायमीटर ले लिया। तो 0.25 into 10 to the power minus 3 मीटर। तो बोलो एरिया क्या होगा? तो भी मेरे 0.2 मेरा ये देखो, 122 एरिया इसको कहते हैं, यही एरिया है। तो पाई आर स्क्वायर है अरे हाँ सर मैंने सही किया। 3.14 0.25। बात ना करो आपस में, ये चीज है। ठीक है, अब जमा करिए आप लोग। माही आप जमा करें। बताइए। देखो बोलो 0.25 रक्षित इसका स्क्वायर। 0.625। 0.0625 आप बताओ। 0.0625 सब 0.0625 हाँ 0.625 बता दिया उसने कि 4 चीज पहले तो डिस्काउंट। मैंने 0.6 से मैं तो पूरा किया। दो इधर 0.25 है और इंटू 0.25, तो उसने मन ही मन में कर लिया। मतलब अच्छा रक्षित 6.25 किया। बोलो यहाँ हमने बड़ा किया, इसे छोटा करके दिखाओ। सर मैं करूँ? रुको, ऐसे बीच में मत बोला करो जब कोई कर रहा है। पावर -4 नहीं करेक्ट, -8। सही है। इसे छोटा कर दिया, अच्छा छोटा ये ना उसमें छोटा। सॉरी ठीक है, इतनी बात हो गई। ये क्या है बताओ? एरिया है। इसको क्या लिख लोगे? इसको यहीं छोड़ दो, एरिया हो गया। नहीं किया ठीक है, कुछ बात नहीं, इसको कर लिया। अब बताओ रो क्या, आर क्या होता है? रो L by A। तो L क्या हुआ? नहीं पता, वो तो फाइनल R आर ए बाई रो। आर कितना दिया है बताओ जरा, क्वेश्चन में पढ़ के। 10 ओम है। 10 into 3 नहीं सी 31.4 लिख दो सीधा। जो है वो लिख दिया। 10 से इंटू कर देते और बोलो विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया हुआ? 1.6 इंटू, बोलो ये कट गया। ओ अब देखो अभी तक ठीक चल रहा है। अच्छा 100 कर दो अब ये सर। देखो। वो 314 हो जाएगा 100 कर दो सर प्लीज एक बार। ये हटा दें? हाँ हटा दो। 100 उसे 314 into 100 को हटा दो। 100 into 3.14 into 6.25 by 16 by 16 कर दें। हाँ और सर अब करो 314। 4 से काट दें। अरे सर बोलो 4 से तो 100 को अगर 314 से इंटू कर देना सर। पे नीचे लेकर आओ फिर तुम से इसे कट कर दें। कट कर दो। यहाँ तक ठीक है 16 से 102 का से काटना भाई। ये इन लोगों ने काटा ना 4 या 16 और 4 ऐसा कहें हम आपके हिसाब से काटते हैं। अब ये देखो इतनी बात हो गई। 25 को 625 से मल्टीप्लाई करो जरा। मेरा कहने का मतलब है कि 25 की पावर 4 कैटरीना। हाउ से 25 की पावर 4 पूछ रहा हूँ। 25 की पावर कितना है? 3 बताओ। अच्छा 3 25 into 25 625 है। 625 into 25 सर 15.625 अरे सर पॉइंट लगा दी, बाकी तो सही था ना। ऐसे नहीं, देख लो ना। 25 का 150 तो बोलो। देख लो 25 6 या 150 होता है, तो 150 तो कम से कम बोलो। हाँ ये और फिर उसके बाद 153 154 कुछ भी बोलो। अब इसके बाद क्या कर दो? इतना करना है। अब बाई में क्या करना है? 2 सर 166 अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 156.25 इंटू 1.57 है। देखो 7 से कर दो। 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, सत्संग 42 और 7 पन्ना 35 4।
और 7 एकम 7 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 अब 1 से कर दो 1 5 6 2 5 तो 5 2 6 और 1 और 5 तो 5 सर वो 1 नहीं 7 है ना 157 सर 251.31 1.57 है ना वो कौन सा सर वो 2 आपने 5 57 लिखा है ना वो 1 हाँ तो आपने 5 सर 7 245 सर सुनो तो आपने 5 7 लिखा है मगर आपने मल्टीप्लाई तो 1 से सर सुनो सर मैं बताऊं आंसर तो 1 से किया तो 1565 है अगर वो 1 नहीं 7 है ना से डिवाइड कर कहाँ 7 है सर मैं बताऊं अच्छा हाँ सर फाइनल आंसर ही बता देता हूँ सर 245.3125 अच्छा अभी बता दे रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ ना। 3 13 14 15 7 15 13 14 245 सर आपका गलत है कोई बात नहीं 0.3025 है अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं इसको अच्छा नहीं हाँ सर ये वो हाँ 245.3025 तो 2 1 या 2 2 2 जा 4 सर 122.65125 हाँ सर मेरा भी यही आया था तो गजेंद्र ने बोला 122.65125 देखो गजेंद्र कितने स्मार्ट सर है 6 सर 5125 सर 5125 सर 5125 सर 25 के बाद सर गड़बड़ कर 25 आगे लिखो ना सर वो 5 6 भी लिख तक दो सही है आगे कर दिया ना 122.6512 मीटर आ गया क्या पूरा सही तो है बोलो इतनी बात सही है अब बताओ R1 बाई R2 क्या होता है अरे वो 500 हो गया A2 बाई A1 तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू पाई अरे सर अब ये तो कर लेंगे सर खुद से और पाई R1 स्क्वायर बोलो सही है हाँ सर कर लेंगे सर ये रुक जाओ तो R1 बाई R2 क्या हुआ R2 by R1 का होल स्क्वायर R1 का स्क्वायर तो इसे R1 बाई R2 को क्या लिखोगे 2R2 अपॉन 2R1 का स्क्वायर तो इसे क्या D2 बाई D1 लिखें स्क्वायर D2 क्या 2D1 है तो R1 बाई R2 तो ये बताओ D1 D1 कट गया तो ये 2.5 R1 बाई है ना? R2 कितना हुआ ये 2.5 और R1 कितना है 10 10 बाई R2 is equals to 4 2.5 is equal to R2. 2.5 ohm is equals to R2 इतना ही था आज के लिए छुट्टी थैंक यू सर हैव अ नाइस नाइट थैंक यू एंड नाइस डिनर आल्सो